व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है पॉलिटी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड होने के कारण बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए ये सत्ता जो है, सत्ता क्या है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसमें एक ही पार्टी जो है बहुत सारे पार्टियों से मिलकर ये सत्ता जो है अपना साझेदार जो है साझेदारी को मिला करके यह जो अपना एक पार्टी बनाती है और सरकार को चलाती है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसमें दिया हुआ है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। कह रहा है कि लागू नहीं होता है, कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। देखिए लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाता है। यही जो है ये जो है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अ और ब दोनों हो जाएगा। कह रहा है कि जहाँ समाज अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। कह रहे कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। और ब में कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की एक पहचान है। क्या है? एक व्यक्ति की एक पहचान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कह रहे कि कौन जो है इसमें से लोग रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? जेड गुड्डी जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग विरोधी थे। महात्मा गांधी भी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पे गए थे और वहाँ रंग भेद विरोधी थे। और ये जो है ओलंपिक हो रहा था, ओलंपिक धावक जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो थे ये भी रंग भेद विरोधी के विरोधी थे। लेकिन ये जो है इसका आंसर डी जो है जेड गुड्डी यह विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे। जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, बताइए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान जो है भूमिका। क्या है कि स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका होती है। लैंगिक विभाजन माने होता है कि स्त्री और पुरुषों में बंटवारा। ठीक है, माने स्त्री और पुरुष को अलग अलग मतलब अलग बताना। कह रहा है कि स्त्री से पुरुष को क्या करना है? अलग करना। इसमें जो है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। क्या बोला है कि असमान भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, बताइए। आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था, इसी में पूछ रहा है किस में है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं को बिहार में 50% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो इसका आंसर सांप्रदायिक कर है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित है इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। देखिए ये संप्रदाय जो है एक ये जो है एक धर्म की तरह है, एक संप्रदाय है। जैसे हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय जो है ये और भी जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं एक संप्रदाय में बटे हुए हैं और जो है एक जो धर्म है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा?
करें कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करें कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें कौन सा गलत कथन जो है गलत है। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह क्या है, गलत है। यह बात क्या है, गलत है। भारतीय संविधान, इसमें बोला है क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यह धर्म जो है राजकीय धर्म को बताता है। नहीं, भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्मों को मानने वाले को जो है धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इंडिका पुस्तक भी एक क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है, बताइए तमिलों की संख्या कितनी प्रतिशत है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, कहाँ रहते हैं तमिल, मुख्य रूप से कहाँ तमिल रहते हैं, तो यह जो है उत्तर पूर्व प्रांत में रहते हैं। मान लीजिए उत्तर पूर्व प्रांत बोला है, तो उत्तर पूर्व कौन हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर और ये हो गया पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व जो हमारा ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे तमिलों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी, बताइए बहुसंख्यक किसकी है, सबसे ज़्यादा कौन से मतलब जात के लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ 13 का आंसर हो जाएगा सी, हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुस्लिम लोग हैं, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई बहुत सारे और भी जो धर्म है यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, बताइए क्या घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या घोषित किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को मानने वाला है। इसमें भारत के राज्य में जो है किसी भी धर्म को यह यहाँ पे घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिला को संसद में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कितनी प्रतिशत महिला को संसद में प्राप्त है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 10, उस समय के बाद बता रहा है जब किताब छपा है उस समय, तो 10 जो है 86% उस समय इसका डाटा था। अभी इसका चेंज हुआ होगा, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, बताइए बेल्जियम के किस शहर में जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, करके मर्च टेम में, कहाँ पर, मर्च टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया, अलग अलग जो है अलग अलग भाषा बोलने के आधार पर करके नागरिकों को दिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत क्या है, साक्षर महिला का प्रतिशत 2001 के अनुसार पूछा है, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, 18 का आंसर डी हो जाएगा 53.70%। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, सिहली, क्या हो जाएगा सिहली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है,
15वीं लोकसभा, उस समय जो 2015वीं लोकसभा कब हुआ था? 2009 में। तो कह रहा है उस समय महिलाओं की संख्या जो है कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर सी हो जाएगा, 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले दस्ताने और करे कि बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी, किसकी प्रतीक थी? ये क्वेश्चन भी आई है। कह रहा है कि बंधी काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया जो है किसकी प्रतीक है? तो बताइए किसका आंसर हो जाएगा? ए, अश्वेत शक्ति का। क्या हो जाएगा? अश्वेत कहने का मतलब जो है जो काले रंग के थे, ठीक है, श्वेत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? अमेरिका में अश्वेत आंदोलन कब उभरा था? तो इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा डी, 1966 में। कब उभरा था? 1966 में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डरबन में डरबन में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था नक्सल भेद विरोधी कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2001 में। कहाँ? डरबन में नक्सल भेद विरोधी 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 24 का आंसर हो जाएगा बी, 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें से किस संस्था में महिला को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? बताइए किस संस्था में महिला को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यही है स्थानीय पंचायती राज की संस्था में जो महिला को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम जो है भुगतना पड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 26 का आंसर जो है हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कह रहा है यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया। निम्नलिखित देशों में से कह रहा है कि धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। कहाँ पे? तो यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? क्या बोला है कि उत्थान से संबंधित नहीं है, दलितों के उत्थान से। तो बताइए किनका नाम हो जाएगा? ये थे फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, पेरियार भी थे, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। लेकिन ये जो थे इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है दलितों के उत्थान के लिए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? यह VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI कर लेंगे। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? यह बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिएली भाषाई बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था? बहुसंख्यक जो थे वहाँ के सिएली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक जो थे उसका वर्चस्व कायम रखने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में एक अलग प्रकार की सरकार का गठन की गई। क्या है? एक अलग प्रकार की जो सरकार की गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए अमेरिका में चलाए गए नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन VVI कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। क्या है? नस्ल आधारित जो है भेदभाव को मिटाना था। राजनीति में धर्म उस वक्त एक जो है विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब कब एक समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है? जब यह जो है सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। कब एक समस्या हो जाती है? जब धर्म और संप्रदाय को एक राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है तो यह क्या होता है? एक समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्ता में साझेदारी की
सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है, बताइए। वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इसमें से कौन नहीं है। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इसमें से कौन नहीं है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करें कि सरकार का क्या बोला है कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की अधिकारी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, बताइए। सत्ता में साझेदारी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कहाँ होता है, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। क्या हो जाएगा, समुदाय के मध्य टकराव में कमी होती है। सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ है एक सही लाभ क्या है, तो ये हो जाएगा समुदायों के मध्य जो है टकराव में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई जो है धावक पीटर नॉर्मल ने क्या कहा है कि पीटर नॉर्मल अफ्रो अमेरिका धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यतीत किया था, तो बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है, बताइए। सत्ता में साझेदारी कहाँ गया, लोकतंत्र करे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा।